हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एग्जामिन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है और इसको अच्छे से आपको एग्जामिन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं और उन फिगर्स के नीचे साइडें दे रखी है कि उस फिगर में कितनी साइडें हैं, और यहाँ पे इनका एंगल सम दे रखा है। मतलब सारे एंगल्स का सम करने के बाद क्या आएगा, कैसे आपको निकालना है सारे एंगल्स का सम, ये तरीका आपको दे रखा है। जैसे कि आप देखो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है और इसका एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये फिगर है, इसके अंदर 4 साइड्स है, इसमें सारे एंगल्स का सम कैसे निकलेगा, 4 - 2 × 180। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि पॉलीगन में एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं, n - 2 × 180 डिग्री। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम जो है इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके निकाला जाता है। अब जैसे कि देखो ये मेरा एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन के अंदर मेरी 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे क्या रखा 4 - 2, ठीक है ना, 4 - 2 × 180। ये मेरा पॉलीगन है, इसके अंदर 5 साइड्स हैं, तो इस बार n की जगह हमने रखा 5 - 2 × 180। क्लियर। यहां पर 6 साइड्स हैं, तो इस बार n की जगह क्या रखा 6। तो इस तरीके से हम पॉलीगन के अंदर एंगल्स का सम निकालते हैं। क्लियर। अब जैसे ट्रायंगल का 180 डिग्री क्यों आता है, देखो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। क्लियर। तो n की जगह हम क्या रखेंगे 3 - 2 × 180 डिग्री। क्लियर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। 3 - 2 क्या होता है 1 × 180 डिग्री, कितना आ गया 180 डिग्री। तो इस तरीके से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं, आप देख सकते हो। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। आपके पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है और इसके अंदर एक बार आपको 7 साइड का निकालना है, एक बार आपको 8 साइड का निकालना है और एक बार आपको 10 साइड का निकालना है। तो 7 साइड के लिए कैसे निकलेगा, n की जगह क्या रख दोगे 7 रख दोगे, 7 - 2 × 180 डिग्री। क्लियर। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 × 180 डिग्री। 5 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 900 डिग्री। क्लियर। 8 साइड का करते हैं। n की जगह आपकी बार क्या रखना है 8 रखना है आपको। 8 - 2 × 180 डिग्री। 8 - 2 कितना होता है 6। 6 × 180 क्या आएगा 1080 डिग्री, ये आएगा। क्लियर। 10 साइड्स का निकालते हैं। 10 - 2 × 180 डिग्री कितना होता है 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 × 180 डिग्री, कितना आएगा 1440, मतलब 1440 डिग्री। और n साइड हो तो आपको पता ही है, आपको फॉर्मूला लगा देना है बस, n - 2 × 180 डिग्री। क्लियर। तो n साइड हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके अंदर सारी साइडें इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये लिख लेना आप, अ पॉलीगन विच हैज इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर इक्वल साइड्स होती है और इक्वल एंगल्स होते हैं उसे हम एक रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्लियर।
अब अगला पार्ट क्या है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। आपको यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन बताने हैं। अगर हमारे पास 3 साइड होगी तो कौन सा रेगुलर पॉलीगन बनेगा, 4 साइड होगी तो कौन सा रेगुलर पॉलीगन बनेगा, 6 साइड होगी तो कौन सा रेगुलर पॉलीगन बनेगा। क्लियर। 3 साइड के लिए बनाते हैं सबसे पहले, ये हमारा बना एक ट्रायंगल, ठीक है ना। आपको पता है ट्रायंगल क्योंकि ये रेगुलर है, यानी कि सारी की सारी साइडें और सारी की सारी एंगल्स इक्वल हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी यही होता है, सारी की सारी साइडें इक्वल होती है और सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। 4 साइड का बनाना है अब की बार, तो 4 साइड का आपका बनेगा एक स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर के अंदर चारों साइडें इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन आपका स्क्वायर होगा। क्लियर। 6 साइड का बनाना है अब, तो 6 साइड का क्या बनेगा, हेक्सागन। सारी की सारी साइडें इक्वल हैं और सारे के सारे एंगल्स भी इसके इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेगुलर हेक्सागन। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ आपको फिगर्स दे रखी हैं और इन फिगर्स के अंदर आपको एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो एक 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, और 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हुआ आपका क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्लियर। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। पता है ना आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। अब देखो एंगल ए कितना है 50 डिग्री, एंगल बी कितना है x डिग्री, एंगल सी कितना है 120 डिग्री और एंगल डी कितना है 130 डिग्री। इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर। अब आपको क्या करना है 50 प्लस 120 प्लस 130 इन तीनों को ऐड कर देना है, 130 120 और 50 इन तीनों को ऐड करोगे 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10 1 कैरी जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 300। तो ये आ गया 300 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। अब आपको क्या करना है 300 उधर जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 300 को उधर भेज देंगे। तो ये यहां पे प्लस का था, यहां आने के बाद हो जाएगा माइनस का। पता है ना नंबर जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो x डिग्री आपका कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है 360 में से 300 गया 60 डिग्री आया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट को देखो ए बी सी डी, ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। इन
क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? एंगल A कितना है? एंगल A आपका x डिग्री है। एंगल B कितना है 70 डिग्री। एंगल C कितना है 60 डिग्री। और एंगल D को आप ध्यान से देखो, बाहर आपका 90 डिग्री बन रहा है ना, अंदर भी आपका क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा अंदर भी 90 डिग्री? क्योंकि आपको पता है 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये बाहर 90 है तो अंदर भी 90 होगा और दोनों मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का। ठीक है ना? तो ये कितना होगा 90 डिग्री। अब क्या कर देंगे, इन तीनों का सम कर देंगे। 70 प्लस 60 प्लस 90 कितना होगा 220 डिग्री। 220 उधर जाएगा, यहां प्लस का था, यहां आने के बाद माइनस में हो जाएगा। कितनी आई वैल्यू 360 में से 220 जाएगा, कितना बचेगा 140 डिग्री। तो ये आपकी x की वैल्यू आई है। तो ये कितना है 140 डिग्री। क्लियर? सी पार्ट करते हैं। ये देखो, ये आपके एक 5 साइडेड फिगर है। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 साइडेड फिगर है। 5 साइड्स होने की वजह से इसके अंदर 5 एंगल्स हैं। पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, चौथा एंगल ये है। ठीक है ना? ये एंगल हमें पता नहीं है तो इसको हम y मान लेते हैं। और पांचवा एंगल ये है, ये एंगल भी हमें पता नहीं है तो इसको हम z मान लेते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले x की वैल्यू निकालने से पहले हमें इस y की और इस z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो, ये जो y है और ये जो 70 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर के अंदर है। तो एंगल y प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? 70 डिग्री और y, इन दोनों का सम करोगे आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से एंगल y और एंगल 70, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। एंगल y 180 में से 70 माइनस होगा, कितना आएगा 110 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से एंगल z की वैल्यू भी निकाल लेंगे। एंगल z और ये 60, ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर के अंदर है। आप देख सकते हो एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बन रहा है। यहां पर भी इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्लियर? z यही रहेगा, 60 को उधर भेज देंगे। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है? ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब y की भी वैल्यू है, z की भी वैल्यू है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। एंगल सम प्रॉपर्टी। पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इससे आप एंगल्स का सम निकाल सकते हो पॉलीगन के अंदर। ये कौन सा पॉलीगन है? ये एक 5 साइडेड पॉलीगन है। 5 साइड्स है इसके अंदर टोटल। तो n की जगह हम रखेंगे 5 -2
मल्टीप्लाई 180, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 540 डिग्री। क्लियर? तो इन सारे एंगल्स का सम कितना आएगा 540। तो 30 प्लस x और x, 2x है यहाँ पे, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y और z, y और z कितना आएगा 540। क्लियर? 30 डिग्री, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। y और z दोनों की वैल्यू निकाली है अभी, 110 और 120, 110 प्लस 120। क्लियर? 30, 110 और 120 को ऐड कर दो, क्या आएगा 260 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, 110 और 120 को ऐड करके 260 डिग्री आएगा। अब 260 डिग्री उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना आया 280 डिग्री, x डिग्री यही रहेगा, यहां पे 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर? मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी आ गई वैल्यू 140 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू है, तो ये भी 140 डिग्री है और ये भी 140 डिग्री है। क्लियर? डी पार्ट करते हैं। यहां पर आपको एक पेंटागन दे रखा है और आप देख सकते हो ये एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब इसके अंदर जो सारी की सारी साइडें हैं वो इक्वल है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। डबल डैश लगा रखा है, इसका मतलब सारी की सारी साइडें इक्वल है। सारी की सारी साइडें इक्वल है, इसका मतलब ये भी है कि सारे के सारे एंगल भी इक्वल है इसके। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल जो आपका x दे रखा है, ये सब के सब इक्वल है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, सारे के सारे x होंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी पॉलीगन की क्या होती है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्लियर? यहां पे हमें 5 साइडेड पॉलीगन दे रखा है, ठीक है ना। तो n की जगह हम रखेंगे 5 - 2 मल्टीप्लाई 180। 5 - 2 होता है 3 इंटू में 180, 3 मल्टीप्लाई 180 कितना आता है 540 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 5 एंगल्स हैं और पांचों के पांचों एंगल x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, टोटल कितने हो गए 5 एंगल। इन सब का सम किसके इक्वल है 540 डिग्री के इक्वल। ये हो जाएगा 5x, ठीक है, इक्वल टू 540। 5 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 540 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, ये खत्म हो जाएगा, 4 आएगा नीचे। अब 4 तो 5 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो हमें एक डिजिट और उतारनी पड़ेगी। एक साथ हमने 2 डिजिट उतारी, इस वजह से हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। 5 8 जा 40। क्लियर? तो 108 इसका आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 5, 108 जा 540। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एंगल्स हैं, ये भी 108 डिग्री का है, ये भी 108 डिग्री का है, ये भी 108 डिग्री का है, ये भी और ये भी, सारे के सारे एंगल 108 डिग्री के हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पर हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालने से पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू यहां पे निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 90 डिग्री का बन रहा है और एक x बन रहा है। तो ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 90 प्लस x दोनों का सम करेंगे, हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है, लीनियर पेयर। 90 उधर जाएगा, 180 माइनस का 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस होगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। क्लियर। अब निकालते हैं z की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप यहां पर भी देखोगे तो z और 30 दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, इस वजह से यहां पर भी एक लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है। तो z प्लस 30 डिग्री दोनों का सम करने पे आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर के अंदर है। z इधर ही रहेगा, 30 उधर जाएगा माइनस में, 180 में से 30 माइनस होगा, आपके पास बचेगा 150 डिग्री। तो z की भी वैल्यू अब आपके पास आ गई। क्लियर, कितनी है 150 डिग्री। अब निकालनी है इस y की वैल्यू। तो इस y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमें ये वाला एंगल पता होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये y ये दोनों लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और y मिलकर एक लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से हमें सबसे पहले इस वाले एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये वाला एंगल आ जाएगा तो फिर हम y भी निकाल लेंगे। तो इस एंगल का कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि a दे दिया मैंने, कोई भी नाम आप अपनी तरफ से दे सकते हो। तो अब अगर आप देखो 90 डिग्री, ये वाला 90 प्लस ये वाला 30 प्लस ये वाला a मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री, प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो a की वैल्यू भी आ गई, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, अब y निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में है। a प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। ठीक है ना, a की वैल्यू है 60 डिग्री, y हमें निकालना है मेन, y 180 माइनस का 60 कितना आ गया y की वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू, z की वैल्यू और x की वैल्यू। अब इन तीनों का सम कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस z। x की वैल्यू है 90 डिग्री, y की वैल्यू है 120 डिग्री और z की वैल्यू है 150 डिग्री। इन तीनों का सम करने के बाद आपको अब मिलेगा 360 डिग्री। तो ये आना था। अब करते हैं बी पार्ट।
बी पार्ट में हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने से पहले सबकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि W को निकालने के लिए इस एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हम मान लेते हैं A, क्लियर। तो A प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री के इक्वल, क्योंकि आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सिक्सटी प्लस 80 प्लस 120 क्या मिलेगा आपको, 80 प्लस 120 ये हो जाएगा आपका 200, और प्लस 60 ये आपका हो जाएगा 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 360 माइनस 260 आपका आ जाएगा ए की वैल्यू 100 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आ गई ए की वैल्यू 100 डिग्री। अब सबसे पहले ये W निकालते हैं। आप देख सकते हो A और W एक लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। A प्लस W इक्वल टू 180, क्यों भाई, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। ठीक है, A की वैल्यू अभी निकाली अपने 100 डिग्री प्लस W इक्वल टू 180, W इधर ही रहेगा, 180 माइनस 100, W की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, क्लियर। W आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं Z को। Z और 60 ये दोनों भी आपस में लीनियर पेयर के अंदर है। Z प्लस 60 इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर में है। Z यही रहेगा, 180 माइनस 60, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। तो Z की वैल्यू भी हमारे पास अब आ गई है, ठीक है। Y की वैल्यू निकाल लेते हैं। Y और 80 ये भी लीनियर पेयर में है, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। Y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन में आपको लिखना है लीनियर पेयर। Y इधर ही रहेगा, 180 माइनस का 80, Y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, क्लियर। Y भी आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं लास्ट X को। X प्लस 120 कितना होगा, 180, लीनियर पेयर में है ये भी। X प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर है, क्लियर। X यही रहेगा, 120 उधर जाएगा, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो X भी मिल गया, Y भी मिल गया, Z भी मिल गया और W भी मिल गया। अब हम X प्लस वाई प्लस Z प्लस W निकालते हैं, ठीक है। X प्लस वाई प्लस Z प्लस W, X की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, Y की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री, Z की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, और W की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। इन सब का आपको करना है सम। 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200, 200 प्लस 100
हो जाएगा 300 और 300 प्लस 60 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।